जय श्री राम, राधे राधे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और धमाकेदार वीडियो पे। जैसा टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे आज हम क्या बात करने वाले हैं। हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपनी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ गेस्ट हैं मी, और कोई नहीं, आज मैं ही गेस्ट हूँ अपने इस वीडियो में। क्योंकि जो गेस्ट होते हैं वो सारी बात नहीं बताते, लेकिन आज हम आपको सब बात बताएंगे। आज हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हम यहाँ पे आए तो क्या सोच कर आए थे और हमें यहाँ क्या मिला, कि हमारा एडमिशन लेना वर्थ इट था या नहीं था। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बंदे बताते नहीं है डर के लिए, लेकिन हम क्या है, हम तो नहीं डरते किसी से। हम सब बातें बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो सभी बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो आने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अदरवाइज बाद में रिग्रेट करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एलपीयू के एकेडमिक्स की। एलपीयू का एकेडमिक्स बहुत ही हिला हुआ है, जैसा कहते हैं ना, हिला हुआ। टीचर्स का क्या है, क्या ही कहूँ मैं। टीचर्स वेल क्वालिफाइड कहते हैं, पर मुझे लगता नहीं क्वालिफाइड है। पीएचडी प्रोफेसर तो एक भी नहीं है। आते हैं टीचर, क्लास में अटेंडेंस लेते हैं और पीपीटी वगैरह प्रोजेक्टर पे चलाते हैं। मस्त, बहुत अच्छा लगता है प्रोजेक्टर पे पीपीटी देखकर, और बस उसे रीड करके भाग जाते हैं। और एक ही चीज आपको उनसे अच्छी मिलेगी कि वो यूएमसी बहुत लगाते हैं, बहुत लगाते हैं। और नंबर तो वो बहुत देते हैं बस उन्हीं बच्चों को जिन्हें वो अच्छे लगते हैं, या वो बच्चे जो उनको अच्छे लगते हैं। उनके अलावा वो नंबर किसी को नहीं देंगे। बाकी एकेडमिक्स में और क्या ही कह सकते हैं, जब प्रोफेसर टीचर वगैरह ऐसे हैं। हाँ, एक चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपको एग्जाम देने का शौक है तो यहाँ हर दूसरे दिन एग्जाम मिलेगा आपको। हर दूसरे दिन आपको एक ना एक एग्जाम मिलता रहेगा। और उसी के साथ साथ अगर आप स्पोर्ट्स में भी हैं तो स्पोर्ट्स में भी ठीक ठाक नाम है। और इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा दिखता है बाहर से, वीडियो वगैरह में अगर आप देखते हैं। वैसे तो ब्लॉग जितने भी हैं बस ऐसे ही काम चलाऊंगा, कोई अच्छा वेल मेंटेन ब्लॉग नहीं है। काम चलाऊ लाइब्रेरी भी बस बुक ऐसी ही आपको वीडियोस में दिखाते होंगे। बहुत बड़ा लाइब्रेरी, बहुत बड़ा हुआ है, सब काम चला हुआ है। और उसके अलावा हॉस्टल वगैरह देख ले, क्योंकि सबसे पहले कोई आता है तो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज देखता है। रेजिडेंशियल फैसिलिटीज की बात करें तो आपको हॉस्टल मिलते हैं, बहुत सारे हॉस्टल मिलते हैं, लेकिन अच्छा कोई सा नहीं मिलता। और मैं खुद हॉस्टल में रहता हूँ, मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे हॉस्टल में रह के। बहुत ही अजीबोगरीब हॉस्टल होते हैं इनके, कभी कुछ दिक्कत कभी कुछ दिक्कत। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। और उसी के साथ साथ मैथ्स पे भी आ ही जाते हैं। जब ये हॉस्टल तक आ गए तो मैथ्स के खाने से अच्छा मैं भूखा रहना पसंद करूंगा। मैं अधिकतर भूखा रहता हूँ, इसलिए मेरा वेट घट गया देखो। तो मैथ्स के खाने से अच्छा कहूँगा मैं, आप भूखा रह सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप बाहर का भी ट्राई कर सकते हैं। खाने का बाहर बहुत कुछ है। और हाँ, गार्ड गार्ड वार्ड से सिक्योरिटी वगैरह के बारे में आप बात करें तो सिक्योरिटी बहुत बेकार है। यूएमसी लगती है बस यहाँ पर जबरदस्ती। किसी को पकड़ के यूएमसी लगा देंगे, आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। और क्या बचा, स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत बता दी जैसे मैंने आपको नाम है। तो ओवरऑल मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, बहुत ही अजीबोगरीब यूनिवर्सिटी लगी। मैं कुछ और सोच के आते हैं, कुछ और मिला। तो अगर आप यहाँ एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कुछ बातें बतानी होती हैं। अभी तक मैंने जितनी बात बताई उनमें से ओवरऑल 99% बातें बिल्कुल सही नहीं है। क्या बोला तूने? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये बातें उनके लिए थी जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं। उन्हें हमेशा ऐसा ही लगता है। जो बच्चे बाहर थोड़े हाई स्टैंडर्ड से रह के आए हैं तो उन्हें वो यही ऐसा ही लगेगा। ठीक, मैं बताता हूँ आपको असलियत क्या है एलपीयू की। उससे पहले बस आप एक वीडियो देख लो और उसके बाद फिर हम एलपीयू के बारे में बात करेंगे। असलियत जो 100% रियलिटी एलपीयू की, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के बाद, जो भी आपको हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं।
जैसा कि वीडियो में आपने देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको वीडियो ही बता देती है कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वेल मेंटेन है, क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा है, और और वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को तो कुछ कह ही नहीं सकते आगे को। या 700 एकड़ में है, मेरे ख्याल से 70 से ऊपर तो ब्लॉक है यहाँ। क्योंकि लास्ट में 56 ब्लॉक तक तो मैं ही घूमा हूँ, उसके बाद के ब्लॉक तो मैंने अभी ढूंढे भी नहीं है कहाँ है। मैं CSC मैकेनिकल इन सबसे निकल ही नहीं पाए, इतने बहुत बहुत बिल्डिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर वेल मेंटेन है, और सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। और अभी जैसे मैंने पहले कहा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है सिक्योरिटी का। यूएमसी जो थी, आपको बहुत रेयर केस पे यूएमसी लगती है, अगर आपका मैटर बड़ा है तो ही यूएमसी लगाएंगे, अदरवाइज आपको इनडिसिप्लिन लगा के छोड़ देंगे, जो कि ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है डिसिप्लिन, पर हाँ लगनी नहीं चाहिए। और एकेडमिक्स की बात करें तो टीचर जो है, टीचर नहीं प्रोफेसर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी PhD किए हुए हैं, PhD प्रोफेसर हैं, वेल क्वालिफाइड है, और टीचिंग स्किल्स तो नेक्स्ट लेवल है उनकी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। PPT तो लाते हैं, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो कुछ अलग ही होता है, बहुत मस्त पढ़ाते हैं वो। और आपको अगर आप 10% भी कंसंट्रेट कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि अगर आप 10% कंसंट्रेट कर रहे हो उस लेक्चर को, तो आपको 99% चीजें ग्रैब हो जाएंगी, आप ग्रैब कर सकते हो 99% थ्योरी जो भी है। और आपको एग्जाम से रिलेटेड कहूँ तो एग्जाम, अगर आप क्लासेस डेली अटेंड कर रहे हो तो एग्जाम तो आप ऐसे दोगे, ऐसे मक्खन, कहते हैं ना मक्खन की तरह लिख दिया एग्जाम में, वही करोगे आप, क्योंकि एग्जाम में वही पूछते हैं जो आपको पढ़ाया जाता है। उसके अलावा कोडिंग बेस्ड एग्जाम जो होते हैं वो लैपटॉप पे होते हैं, ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन होते हैं, लेकिन आपको ब्लॉक में जाके ही देने होते हैं, ठीक। तो उसके लिए वो आपको समझ कोडिंग आनी चाहिए, वो कोडिंग वो सिखाई देंगे, क्योंकि LPU का बहुत प्लेटफॉर्म के साथ कोलैब है। तो आपको कोडिंग में तो परफेक्ट कर ही देगा LPU, कोडिंग में थोड़ी छोटी का स्किल भी परफेक्ट कर देगा। और आपका सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल के लिए तो आपको हर सेमेस्टर में ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में थी सॉफ्ट स्किल, जिसमें हमने कम्युनिकेशन स्किल सीखी। अब हमारी एक पहल है जिसमें हम फ्लुएंट इंग्लिश सीख रहे हैं, यूज ऑफ इंग्लिश, ग्रामर, मतलब इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। अब आप कहेंगे वीडियो में तो बोल नहीं रहा, तो भाई अभी बच्चे जो आए नहीं है वीडियो उनके लिए, तो अभी कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं सीखे होते, कुछ होते हैं जो सीख लेते हैं। तो सबके लिए हिंदी एक ऐसा मीडियम है जो सब पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं अपने अधिकतर वीडियो हिंदी में बनाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश हर कोई नहीं समझ पाता ना, कोई होते हैं कुछ बच्चे जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो वो नहीं समझ सकता। तो इसलिए मैं अधिकतर वीडियो अपनी हिंदी में बनाता हूँ, समझे। तो एकेडमिक्स बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट आपको 99% प्लेसमेंट मिल जाएगी, 100% तो क्योंकि ये कह ही देते हैं, 100% नहीं हो पाते यार, कोई भी कितने बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट हो नहीं हो पाते 100% प्लेसमेंट, क्योंकि कोई ना कोई एक बच्चा 2 बच्चे तो निकल ही जाते हैं जो नहीं कर पाते प्लेसमेंट ग्रैब, तो पढ़ते ही नहीं है। ये जो 99% करो, जो 1% बच्चा ये वो है जो पढ़ता ही नहीं है पूरे सेमिस्टर, पूरी साल 4 साल जो पढ़ता ही नहीं है। या फिर ये वो होते हैं जो जबरदस्ती कर रहे होते हैं बीटेक वगैरह, ठीक। और प्लेसमेंट बहुत अच्छी है यहाँ की, आराम से निकाल ही लोगे तुम 5-6 लाख का, अगर तुम थोड़ा भी पढ़ रहे हो तो 50% भी अपने फर्ज डाल रहे हो तो 5-6 लाख तो आराम से। और अगर तुम 80% डाल रहे हो तो अब 10 लाख तो आराम से निकालो बड़े प्यार से। और उसके अलावा प्लेसमेंट की बात कर ही ली हमने, और अब बचते हैं रेजिडेंशियल फैसिलिटीज पे आते हैं। तो भाई मैं आया था कि हॉस्टल में रैगिंग वगैरह होगी, बहुत कुछ होगा भाई, माया मेरे को बिल्कुल नहीं लगा। फ्रेशर्स का पहले तो एक हॉस्टल अलग है BH2, लेकिन अगर वो भर जाता है तो उसके बाद आपको अदर हॉस्टल्स में डाल दिया जाता है। लेकिन भाई यहाँ रैगिंग का सीन ही नहीं है कुछ, बहुत सेफ है यार यहाँ के हॉस्टल। मेरे को खुद को फील नहीं होता कि मैं घर से बाहर हूँ, मेरे को हमेशा लगता है हाँ कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे और बंदे कंप्लेन करते हैं हमारे हॉस्टल में वो होता है, पर मेरे को नहीं लगता LPU में कुछ ऐसा होता है हॉस्टलों में। बहुत सेफ हॉस्टल है यार यहाँ के। वार्डन यहाँ के ऐसे बात करते हैं फैमिली मेंबर की तरह, बहुत अच्छे वार्डन्स हैं। आपको कोई दिक्कत है वार्डन के पास जाओ सीधा, और ज्यादा कोई दिक्कत हो RMS डाल दो। आपको 2-3 दिन मुश्किल से लगते होंगे, अगर आपका जैसे कोई दिक्कत आई, फैन वैन खराब हो गया, तो आपको बस एक RMS डालना होता है UMS के थ्रू। वो मैं आपको कभी वीडियो में बता दूंगा RMS UMS क्या है। RMS होता है, RMS का मतलब होता है रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं RMS के थ्रू कि हमारी ये चीज खराब है, 2 दिन के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। ये केवल हॉस्टल के लिए नहीं, एकेडमिक्स में भी होती है, जैसे कुछ बच्चों को डाउट होता है
तो वो RMS डाल सकते हैं, उनकी एक्स्ट्रा क्लास लग सकती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टीचर के साथ रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि कुछ कुछ होते हैं जिनका होता ही नहीं है, तो वो RMS डाल सकते हैं, उनका टीचर चेंज हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ तो रहे हैं पर कंफ्यूजन में, तो वो RMS डाल के अपने मेंटर क्लासेस लगवा सकते हैं एक्स्ट्रा, और थेरेपी ले सकते हैं। और हॉस्टल में एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, हर वीकेंड पे सैटरडे संडे यहाँ पे चलती हैं सेशंस। आपको एक साइकेट्रिस्ट आती है हमेशा, फीमेल साइकेट्रिस्ट होती हैं, और आके आपसे बात करते हैं। मेल भी आप असाइन करा सकते हैं अपने लिए, फीमेल भी। तो फीमेल, अधिकतर फीमेल साइकेट्रिस्ट आते हैं, आपसे बात करते हैं। सैटरडे संडे में आपको कोई भी दिक्कत हो वो आपको सेशन देती है प्राइवेटली, जिसमें आप मतलब कोई नहीं होता, ना किसी को बात पता लगती है ना कुछ। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं उन्हें, हॉस्टल रिलेटेड, अकेडमिक रिलेटेड, किसी भी चीज, नॉन अकेडमिक अकेडमिक, जो भी दिक्कत हो आप बता सकते। उसी के साथ साथ मैथ्स के खाने पे आ जाते हैं। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स का खाना खाने लायक तो है। कभी कभी ऐसा होता है ना, देखो जब कहीं तुम 1500-2000 बच्चों का खाना बना रहे हो, तो उसमें यार ऐसा तो है नहीं कि परफेक्ट ही हो जाओगा सब खाना, नहीं होता यार परफेक्ट। कुछ चीजें होती हैं जो बहुत अच्छी बनती है, कुछ चीजें होती है जो नहीं बन पाती। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग BH2 का मैथ्स जिसमें मैंने अभी खा रहा हूँ खाना, और बाकी मैथ्स का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर जो हमारे हॉस्टल का मैथ्स है वो बहुत अच्छा है। कभी कभी जैसे आई थिंक ये होता है फ्राइडे, मेरे को फ्राइडे का नाइट का मैच अच्छा नहीं लगता। अब वो मेरी मर्जी है, नहीं लगता मुझे अच्छा, क्योंकि उसमें मेरी फेवरेट चीज कुछ नहीं होती, मेरे लायक नहीं होता खाने का। तो मैं उसके अलावा मैं वो कर लेता हूँ, स्नैक्स थोड़ा हैवी हो जाता है, बस बात कर, इतना ही होता है भाई। कभी कभी अच्छा बनता है, कभी कभी नहीं बन पाता, क्योंकि हमेशा एक सा टेस्ट थोड़ी रहता है खाने का। पर हाँ, मैथ्स अगर आप ले रहे हो तो आपके लिए वर्थ इट रहेगी मैथ्स, और हॉस्टल भी वर्थ इट रहेगा, बहुत अच्छा हॉस्टल होता है। फैसिलिटीज बहुत होती हैं हॉस्टल्स में, कैमरा, वाईफाई, अनलिमिटेड वाईफाई होता है, आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं वाईफाई को। बस थोड़ी स्पीड कंट्रोलर लगा रहता है, आपको एक फिक्स स्पीड 2 Mbps 4 Mbps तक की मिलती है, इससे ऊपर स्पीड नहीं मिल पाती। अगर आप स्पीड एक्सपेंड कराना चाहते हैं तो आप वार्डन से बात करके करवा भी सकते हैं, और बाकी आपको अनलिमिटेड वाईफाई मिलेगा। लेकिन हाँ, आप वाईफाई के साथ कभी भी कुछ गलत सर्च वर्च वगैरह ना करें, नहीं तो आप UMC लग सकते हैं, क्योंकि आपके सारे सर्च और जो भी आप कुछ भी करते हैं उस वाईफाई को लेकर वो सब रिकॉर्ड होता है। अगर आप कुछ गलत सर्च करते हैं तो वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, और अगर आपका गलत सर्च पकड़ा गया, जो कि हमेशा पकड़ा जाता है, कोई भी केस नहीं है जिसमें ना पकड़ा गया हो, और जो आप सोचे हैं वो सर्च भी पकड़ा गया, अब आप सोच रहे होंगे इनकॉग्निटो, नहीं भाई, सब पकड़ा जाएगा यहाँ। तो आप सीधा UMC घर पे कॉल जाती है, बाकायदा पूरी लिस्ट आती है आपके सर्च के, आपने क्या क्या सर्च किया। तो समझ रहे हैं, ये सब नहीं करना अगर आप यहाँ हैं या फिर आ रहे हैं, तो पहले से प्रिपेयर हो के आना, नहीं चलेगा ये सब कुछ। क्योंकि आपको अगर वाईफाई कनेक्ट करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना इंटरनेट पासवर्ड डालना पड़ेगा, जिससे आपकी सारी डिटेल उन पे जाएंगी जो भी आप सर्च करते हैं। और इसके अलावा आपको ग्राउंड फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, बहुत बड़े बड़े ग्राउंड है, आपको कोई भी स्पोर्ट्स करना है वो कर सकते हैं आप। जिम फैसिलिटीज भी है, ओपन जिम भी है, हॉस्टल के नीचे ओपन जिम है। एक आप कितने बजे भी अगर आप बीमार है तो रात को वार्डन को फोन कर सकते हैं, वार्डन हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ओके, सिक्योरिटी गार्ड आपको 24/7 मेन गेट पे मिलेंगे, और कोई दिक्कत है तो वो ऊपर भी आ सकते हैं। और चेकिंग आपकी होती रहती है जैसे हॉस्टलों में होती है, पर ऐसे नहीं होती कि सामान बिखेरे, वो प्रॉपर वे से चेकिंग करते हैं। और ऐसे ऐसे आपको इलेक्ट्रिकल थिंग्स वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है वो थोड़े स्मोकिंग और ये अल्कोहल वगैरह की होती है। आप माचिस वगैरह ला सकते हैं, पर ये नहीं कि आप स्मोकिंग करें। जैसे बहुत से हमारे हिंदू बहन भाई हैं जिन्हें पूजा वगैरह करने शौक है, जैसे मैं, तो आप ला सकते हैं मैच बॉक्स, लाइटर। लाइटर ना ही लाए तो सही है, मैच बॉक्स ले आए, और प्रूफ रहना चाहिए आपके पास कि हाँ, आप कुछ गलत नहीं कर रहे उसके साथ। और इसके अलावा वैसे ऐसा और कुछ तो खास बेकार बेकार तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। मेरे लिए तो मेरे मजा आ रहा है भाई LPU में। एक तो पढ़ाई अच्छी हो रही है, कोडिंग स्किल्स अपना आप थी बढ़िया कर रहे हैं, ये इतने प्लेटफॉर्म है, ये आपको मजबूर कर देते हैं कि आपकी कोडिंग स्किल बढ़िया हो जाए। मजबूर बिल्कुल। जैसे फर्स्ट सेम में हमें कोड तंत्र दे दिया, कंप्लीट करो। भाई कोड तंत्र में मेरे ख्याल से 800-900 से ऊपर क्वेश्चन थे जो मैंने किए, और खुद से किए, क्योंकि उसमें ना कॉपी चलता ना पेस्ट चलता, आपको खुद ही करना होता है। नहीं, आप गूगल पे से देख सकते हो उस टाइम, क्योंकि अगर आप उस प्लेटफॉर्म को खोलते तो सब कुछ ऑफ हो जाता था ऑटोमेटिकली। तो आपको खुद ही करना। आपको अगर टेस्ट भी दे रहे हैं ऑनलाइन तो उन्हीं प्लेटफॉर्म पे होगा जिसमें आपका कुछ और चलेगा ही नहीं। आप सोच रहे हैं हम कुछ ना कुछ आड़ लाए, नहीं तो नहीं चलता भाई। मैं खुद
फेस कर चुका हूँ भाई। अगर आप बस ये सोचिए आपको पढ़ना क्या है यहाँ पे, जो आप सोचेंगे वही पढ़ने को मिलेगा। आपको लाइब्रेरी में जाना है, जाइए, बुक इशू करानी है कराइए, हर तरीके की बुक मिल जाएगी आपको। और बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आते हैं एमबीए का क्या है। भाई एमबीए सही है, यहाँ पे एमबीए का प्लेसमेंट है 95-96% प्लेसमेंट मिलता है, और एवरेज पैकेज है आपका 6-7 लाख, मीडियम पैकेज भी ऐसे ही है 7 समथिंग लाख का मिल जाती है प्लेसमेंट, तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। और आपका बीटेक का रेटिंग भी सही है, ओवरऑल कॉलेज बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हैं, हम हैं कमेंट देखने के लिए, हम ही हैं। और कोई डाउट हो तो फोन नंबर मेरी पिछली वीडियो में होगा, आप उनमें से जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आइए, स्वागत है आपका हमारी यूनिवर्सिटी में, बहुत ही गजब की यूनिवर्सिटी, वेल मेंटेन यूनिवर्सिटी। बस हाँ, यहाँ के रूल फॉलो जरूर करें, बाकी बिना रूल फॉलो करे तो आपका कुछ नहीं होगा यहाँ पर, तो रूल तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और टीचर के साथ बहसबाजी नहीं करें तो सही है, टीचर हुआ, गार्ड हुए, और मतलब कोई भी है स्टाफ, तो उसके साथ ना करें क्योंकि आपकी एमसी लग सकती है। फाइटिंग वगैरह ना करें, अल्कोहल मतलब अल्कोहल ड्रग्स वगैरह की तो सोचे ही ना भाई, बिल्कुल ना सोचें आके। एक तो सिक्योरिटी आई, ऊपर से सीधा यूएमसी लगती है। आप ये सोच लो आपकी अटेंडेंस ब्लॉक, आपका एक सेमेस्टर बर्बाद चला गया पूरा। स्कॉलरशिप तो जाएगी जाएगी, तो सोच के एडमिशन लेना। अगर आप ये सब कुछ समझ सकते हो ना, और थोड़ा देखो, अगर आप बीटेक चुन रहे हो तो स्ट्रेस तो आप पे होगा। यहाँ चुनो, आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो बीटेक करने तो स्ट्रेस तो आपको होगा, क्योंकि बीटेक में जो हमें सिखाते हैं वो और कुछ नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते हैं असलियत में। कोडिंग वगैरह तो एक बंदा खुद से सीख रहे लेकिन स्ट्रेस कहाँ से लाएगा। आपका आज टेस्ट कंप्लीट हो रहा है, कल दूसरे सब्जेक्ट का टेस्ट है, तीसरे दिन तीसरे का, फिर एग्जाम आ जाते हैं मिड टर्म। आप ये देखिए 4 महीने में मिड टर्म एंड टर्म 50 सीए देने हैं हमें, 7 मिड टर्म देने हैं, 9 एंड टर्म देने हैं। अब महीने कितने, मात्र 4 महीने, जिसमें से आपको छुट्टी मिलती है, सैटरडे संडे में से छुट्टी होती है, 5 दिन आपको पढ़ाया जाता है। तो आप भाई समझ लिए स्ट्रेस बहुत होगा, तो अगर आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं तो ही आप आए, अदरवाइज तो नहीं से मिलेगा आप पे। भाई बीटेक एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें स्ट्रेस लेना पड़ता है, और आप थोड़े भी कमजोर हैं, स्ट्रेस नहीं ले पाते ज्यादा, और बहुत ज्यादा सोने वाले तो बिल्कुल ही ना आया, क्योंकि सोने को तो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आप क्लास छोड़ के भी यहाँ पे आए तो वार्डन आके उठा के भेज देगा। और ये नहीं आप कह देंगे मेरी क्लास होगी कंप्लीट, भाई वो प्रॉपर टाइम टेबल देखता है एलपीयू टच पे। एलपीयू टच का भी हम आपको ट्यूटोरियल वीडियो दे देंगे, पर हाँ वो पूरा टाइम टेबल देख के जाता है। तो समझ जाइए, बस समझ जाइए, समझ रहे हो ना। ई, ये वाली सिचुएशन रहती है, डू और डाई, यहाँ करना ही पड़ेगा। डाई या तो डू या फिर डाई, या तो पढ़ो या फिर घर निकल लो, क्योंकि हर सेमेस्टर के बाद कुछ बच्चे घर रुक ही जाते हैं जो जाते हैं। जैसे कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद गए बच्चे, 400 बच्चे वापस ही नहीं आए ओवरऑल में से, कि भाई हम पे स्ट्रेस नहीं से मिला। भाई तुम बीटेक कर रहे हो तो ये 400 बच्चे पता वो कौन होते हैं, ये वो बच्चे होते हैं जो बस समझो भेड़ चाल में आ जाते हैं कि मेरा दोस्त ले रहा है मैं बीटेक करूंगा, और मेरी बहन ले रही है मैं बीटेक करूंगा, मेरे भैया ने बीटेक किया उनका इतना पैकेज है मैं बीटेक करूंगा। भाई ये तो देखो तुम संभाल पाओगे बीटेक नहीं, तुम्हारा टैलेंट क्या है, तुम क्या कर रहे हो, टैलेंट मिसमैच होता है तो भाई नहीं संभलता। अब मैं ये कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, भाई नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, टाइम मैनेज बहुत मुश्किल चीज है, जो कि अगर तुम कुछ अलग से करते हो। भाई मेरे को नींद नहीं मिलती कभी कभी वीडियो बनाने के चक्कर में, लेकिन हाँ मैं कर रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, जय श्री राम, राधे राधे। एलपी में आए, स्वागत है आपका एलपी में, मुस्कुराइए, आप एलपी में है। जय श्री राम।